यार इतना सब कुछ होता है, ये सब चीज़ें चलती हैं और एक कॉमन मैन के लिए तो सच में ही नहीं है यार, इतना इजी नहीं है ये। फैमिली कैसे हैंडल करती है इन सब चीज़ों को? आपकी वाइफ है पीछे, किस तरीके से क्या सपोर्ट रहता है उनका? शी इज़ ब्रेव। जब मेरे ऊपर ये सारा का सारा अटैक हुआ ना तो लोग डर गए एकदम से, बिकॉज मेरे पास फ़ोन्स वगैरह नहीं थे, मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब कई जगह थी जाने वाली जहाँ पे मैं खुद नहीं जा सकता था, तो किसी को जाना पड़ना था। देन दैट इज़ व्हेन माई वाइफ टुक चार्ज। अच्छा। दीपक भैया की जब बेल हुई, शी वेंट टू द प्रिजन टू रिसीव हिम। फिर एसपी के पास शी वेंट एंड सबमिटेड माई एविडेंस। अच्छा। आप यकीन नहीं करोगे, द होल गेम वाज अबाउट द लॉयर, अबाउट द एडवोकेट, कि वो हमें किस तरीके से बचा सकते हैं। बिकॉज मैं सिर्फ उनको लीगल ग्राउंड तैयार करके दे सकता था कि आई एम इनोसेंट। लड़ना तो एडवोकेट ने है। एसपी हमारी वाइफ को, मेरी वाइफ को और दीपक की वाइफ को इंसिस्ट कर रहा था कि आप अपना एडवोकेट चेंज कर दो। क्यों? दैट इज माई क्वेश्चन। उसका क्या इंटरेस्ट है? बिकॉज एडवोकेट इज द वन जिसने हमें बाहर निकालना था, एंड एडवोकेट इज द वन जो पुलिस को उनकी गलतियों पर और जो दूसरे हमारे ऊपर अटैकर्स थे उनको कोर्ट में खींच रहा था कि कहाँ कहाँ पे प्रोसीजर गलत हुआ है। ये तो आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो यार। सिर्फ इतना कुछ नहीं हुआ है। मैं 2 महीने के लिए जब मैं अपने लीगल रिकोर्स को तलाश कर रहा था, ठीक है, पुलिस की ट्राई थी कि मुझे किसी भी तरीके से अरेस्ट किया जाए, मुझे जेल में डालना था। जेल में डाल के एक फ़ोटो दिखानी थी सारे के सारे मीडिया के सामने कि ये बंदा था जो एक्टिविस्ट बन रहा था, जो मुद्दे उठा रहा था, अगर बोले तो इसके वाला हाल करेंगे। और जैसे कहते हैं ना कि वो एक फ़ोटो पुलिस की हिरासत में दिखानी थी, एंड तब सारा मीडिया एक्टिवेट हो जाना था। बहुत से मीडिया एक्टिवेट हुए, बड़े ऐसे हैंडल्स थे जो हमेशा मेरे अपोज में होते थे, निकल आए बाहर को। मेरे जितने क्लोज लोग थे उनके घर में पुलिस छापेमारी कर रही थी, पर जो मेरा एविडेंस बाहर पब्लिक डोमेन में था उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था। यहाँ जो आपने प्रूफ दिए थे। यस, मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके घरों पे छापे मार रहे हैं सुबह 7:30 बजे, उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं, ठीक है। मेरे ऑफिस की लड़की तक को नहीं बख्शा गया। क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने। एंड अल्टीमेटली यू आर सेइंग कि ये सब चीज़ें एक ही जगह से हो रही हैं। इलीगल माइनिंग माफिया दीपक भैया के घर पहुंचा। कितने पैसे चाहिए? क्या बात कर रहे हो? कितने पैसे चाहिए? रोहित के अगेंस्ट गवाही दे दे। क्या बात कर रहे मैं हो? कह रहा हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ। उनकी वाइफ को इतना तंग किया गया, वो 2-2 घंटे के बाद फोन करते थे अपने नोन को कि वकील चेंज कर दो, वकील चेंज कर दो, वकील चेंज कर दो। कोई ना कोई आके कान में फुसफुस आ जाता था। भाई एक बात सुनो, साढ़े वाला वकील हुंदा ना, उन्हें तो 10 दिन बेल करा देनी थी, पैसे भी कट लेने थे। ये जो वकील है जिनकी आप बात कर रहे हो, ये कौन है? मतलब जो आपके वकील है ये इतने स्ट्रांग है क्या? देखो, मैं लीगल प्रोफेशन में था, ठीक है, तो मुझे पता था कि एक दिन ये प्रॉब्लम आनी है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे मैंने हमेशा अपने जो रिलेशंस हैं वो बना के रखे थे। मेरा कई बार जब ये लोग काम देखते थे ना तो मुझे अप्रोच करते थे कि रोहित कभी ज़रूरत पड़ी तो बताना। अच्छा। और मैं बोल के रखता था कि सर मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक दिन। तो इनको डर नहीं लगता क्या वहाँ से जहाँ से आप कहते हो? ऐसा है ना कि आपके लेवल के पागल आपको मिल जाते होते हैं। उनको भी अपने एरिया से प्यार है। वाई डू यू थिंक पीपल आर सपोर्टिंग मी? पीपल आर सपोर्टिंग मी बिकॉज उनको लगता है कि जो काम हम नहीं कर सकते वो ये कर रहा है। अगर हम सामने आके इसकी हेल्प नहीं कर सकते तो जैसे कर सकते हैं वैसे करेंगे, बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन्स। तो दीपक की फैमिली तक पहुंचे, लॉयर चेंज करवाओ। दीपक की फैमिली तक आए कि पैसे देते हैं, आपकी वाइफ की नौकरी खतरे में आ सकती है। उनके बच्चों तक को तंग किया गया। अच्छा। वो बच्चे बेचारे अपने शाम को कुछ खाने को खरीद रहे हैं तो उनको टॉन्ट मारे गए। अब सोचो बच्चों की साइकोलॉजी पे कितना फर्क पड़ता है। क्या बोला? तुम्हारे फादर अंदर है, तुम लोग कुरकुरे खा रहे हो। दीपक भैया ने सबको बोल दिया, बोलते जो ये लॉयर्स कर रहे हैं ना, जो रोहित करवा रहा है, करने दो, बिल्कुल ठीक है। मेरा जो ऑफिस मेट था उसके घर तक पहुंचे 7-7 बंदे, 8-8 बंदे, तुम्हारे बच्चे को यूं निकाल देंगे बीच में से। और मैंने कहा BNS 109 की FIR है, बाबा जी का खाला नहीं है कि तुम लोग किसी को ऐसे निकाल दोगे बीच में से। मैंने कहा थोड़ा दिमाग लगा के सोचो उस चीज़ को। पैसे ऑफर हुए, गवाही चेंज करा दे, इसका तो लेना देना कुछ नहीं है बीच में। इट वॉज हेल ऑफ अ मेंटल टॉर्चर। बट समझ के देखो, हर बंदे ने इनकी जो एक प्रेशर टैक्टिक थे ना उसको रिफ्यूज कर दिया, एवरीबडी। अब बताओ इन लोगों का मेरे साथ क्या लेना देना है? दैट इज द वैलिडिटी दैट वी नीड कि हाँ कहीं ना कहीं पे कुछ तो ठीक कर रहे हैं यार। एंड फाइनली 29 दिन के बाद जब दीपक भैया बाहर आए तो मैंने पोस्ट की। मैं इस पूरे टाइम में कुछ भी पोस्ट कर सकता था, कोई भी इशू उठा सकता था,
पर मैं नहीं उठा रहा था बिकॉज मेरे को एक डर था, अगर मैं कुछ पोस्ट करता दीपक भैया जेल में है। कुछ इशू ना हो जाए।